हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। देखिए, आज का जो वीडियो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग देखने वाले हैं। ये आई थिंक हमारी 10वीं या 12वीं ऑर्गेनाइजेशन होगी, जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे और सही तरीके से इसका नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, जिससे कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे कल के वीडियो में जो हम लोगों ने चैप्टर देखा था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। बाकी जितने भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं उनके प्ले लिस्ट की लिंक यहाँ पर दे दी जाएगी, आप लोग जाकर और नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हैं। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि इस तरह का कोई भी वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए, बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं विश्व वन्य जीव कोष के बारे में, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह एक ऐसा फंड है जो विश्व में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनके संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, साथ ही पर्यावरण पर जो मानवीय प्रभाव पड़ रहा है उसको कम करने के लिए बनाया गया है। तो इस तरह से इसने अपनी कई तरह की पहले की हैं, कई तरह के इसने कार्यक्रम चलाए हैं, जिसके माध्यम से इसमें सफलता प्राप्त हुई है। बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है और साथ ही प्रेजेंट टाइम में यह क्या कार्य कर रहा है, सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। इसके लिए आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है, वीडियो स्किप नहीं करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव चीजें होंगी मैं पूरी देने की प्रयास करूंगा। चलिए, वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? विश्व वन्य जीव कोष। क्या नाम है? विश्व वन्य जीव कोष। अगर हम लोग इसे इंग्लिश में देखें तो क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं WWF। WWE नहीं है, रेसलिंग नहीं है, यह WWF है और यह एक वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से विश्व में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं के संरक्षण के बारे में बात की जाती है। चलिए, बात करेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी जो फाउंडिंग हुई, फाउंडेशन इसका हुआ 1961 में। कब? 1961 में। और इसका मुख्यालय कहां है? तो वह स्विट्जरलैंड के ग्लैड में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है। मुख्यालय, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैड में। स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में क्या है? इसका मुख्यालय है। अगला पॉइंट है कि इसकी प्रकृति कैसी है, यह ऑर्गेनाइजेशन है कैसी? तो यह अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी निकाय है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी निकाय। प्रकृति लिखेंगे, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी में। प्रकृति क्या है? अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन क्या है? अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है इसकी प्रकृति। आगे अगर हम लोग बात करें कि इसका प्रतीक क्या है, तो आप लोगों ने, जैसे होता है ना कि हर चीज का एक सिंबल होता है जिसे हम लोग लोगो बोलते हैं, तो WWF का जो लोगो है वह क्या है? एक तरह से विशाल पांडा, जिसे हम लोग ज्वाइंट पांडा बोलते हैं, और यह चाइना का एक प्रमुख जीव है जो इस समय संकटापन्न श्रेणी में आता है। ठीक, तो यह इसका प्रतीक है। कई बार पूछा गया है कि इसका क्या लोगो, इसका क्या, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वह है विशाल पांडा। विशाल पांडा, या फिर इसे बोलते हैं जॉइंट पांडा बोलते हैं इसे। और यह कहां का है? चीन का है, चीन का है, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि इसका दिवस WWF डे कब पड़ता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड डे कब पड़ता है, मतलब विश्व वन्य जीव कोष का जो दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट होता है, वो दिवस कब पड़ता है? तो वह पड़ता है 3 मार्च को। ठीक है, आज 1 मार्च है, 2 दिन बाद यह सेलिब्रेट होने वाला है, 3 मार्च को। बात करेंगे, ज्यादातर देखिए जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, उनमें क्या पूछता है कि किस डेट को सेलिब्रेट होता है। जैसे बड़े एग्जाम स्टेट पीसीएस या यूपीएससी है तो वो पूछता है कि प्रीवियस ईयर में या इस ईयर में
जब वर्ल्ड वाइल्ड फंड डे सेलिब्रेट किया गया तो उसकी थीम क्या रखी गई थी, उसका विषय क्या रखा गया था। तो हम लोग यहां देखेंगे कि 2020 का विषय, 2020 की थीम, तो उसकी जो थीम रखी थी वह क्या रखी गई थी, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। क्या, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। क्या थी इसकी थीम, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। इसका मतलब यह हुआ पृथ्वी पर सभी का जीवन, पृथ्वी पर सभी का जीवन। हिंदी में भी लिख लेंगे नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे। पृथ्वी पर सभी का जीवन, क्या, पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना। पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना, यह थीम रखी गई 2020 में किसकी, विश्व वन्य जीव कोष दिवस, सॉरी, ठीक है। ये चीजें हो गई। अगर हम लोग बात करेंगे इसका लक्ष्य क्या है, यह स्थापित क्यों किया गया, उद्देश्य अलग है, इसका लक्ष्य अलग है। ठीक, उद्देश्य भी हम लोग देखेंगे, पहले लक्ष्य देख लेते हैं। ठीक, लक्ष्य इसका क्या था, वन्य जीव का संरक्षण करना। कैसे, मैं बात करूंगा, वन्य जीव का संरक्षण करना इसका प्रमुख लक्ष्य रखा गया, और साथ ही पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को कम करना। पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को कम करना, मानवीय प्रभाव को कम करना। ठीक, ये इसका लक्ष्य रखा गया, वन्य जीव का संरक्षण करना। देखिए काफी सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं या बहुत कम मात्रा में बचे हैं, जिसे हम लोग संकटापन्न बोलते हैं। तो उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, उसे कैसे बनाए रखा जा सकता है, या फिर कोई प्राकृतिक चीज है जैसे कोई जंगल है, वन है, या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर टाइगर रिजर्व है, या फिर नेशनल पार्क है, जो भी चीजें हैं जो प्रकृति की तरफ से हमें प्राप्त हैं, उनका कितना दोहन कर रहा है। इंसान अपने लाभ के चक्कर में वनों की कटाई कर रहा है, और उस तरह से अगर हम लोग देखें तो उससे बहुत सारी वनस्पतियों की क्षति हो रही है, काफी सारी वनस्पतियां विलुप्त हो रही हैं, जिस वजह से वनों पर आश्रित रहने वाले हमारे जो जीव जंतु हैं उनकी मात्रा में भी कमी आ रही है। तो उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, या उन्हें सिक्योरिटी प्रदान करना, संरक्षण देना WWF का प्रमुख कार्य है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसी के लिए बनाया गया है कि इसके माध्यम से इन सबको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि 2020 में इसने जो रिपोर्ट दी उसमें इसने रसिया के बारे में बात की। रूस में कुल कितनी प्रजातियां हैं जो संकटापन्न पाई गई, 6 प्रजातियां संकटापन्न पाई गई। उसका नाम लिखेंगे, यूपीएससी में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आएगा जो 2021 में एग्जाम होने वाला है। चलिए आइए इसे मैं रफ करता हूं, आगे लिखने का प्रयास करता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, काफी सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है बट हमें आपको समझ में नहीं आती और यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन उठा लेता है। ठीक, तो इस वजह से हमें विल प्रिपेयर रहना है हमेशा कि कहीं से भी क्वेश्चन आए छोड़ना नहीं है। ज्यादा पढ़ लेंगे चलेगा, लेकिन कोई ऐसी चीजें ना हो जो हम लोग पढ़ चुके हों और छोड़ दें और वहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो सारा का सारा चैप्टर पढ़ना बेकार हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग रिपोर्ट 2020 की। कौन सी रिपोर्ट है, WWF रिपोर्ट 2020 की, और किसके संबंध में बात करेंगे, रूस के। यहां पर क्या हुआ कि क्या किया गया, 6 प्रजातियां इसमें संकटापन्न पाई गई। कितनी, 6 प्रजातियां, और इनमें क्या है, स्तनपायी पक्षी और मछली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्तनपायी पक्षी और मछली। इनकी प्रजातियां क्या पाई गई, विलुप्ति के कगार पर पाई गई। ठीक, और वो 6 कौन कौन सी हैं, सबका नाम हम लोग लिखने वाले हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और 6th। चलिए पहले पर हम लोग किसे देखेंगे, पहला है सैगा हरिन। सैगा हरिन
ये क्या है, विलुप्ति के कगार पर है, याद रखेंगे। यहां मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे। विलुप्ति के कगार पर, ठीक है, पाई गई क्या, पहली है सैगा हरिण, याद रखेंगे, पहली है सैगा हरिण। मैं रिपीट करूंगा जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए, सैगा हरिण। सेकंड पर कौन सा आया, जिरफाल्कन बाज, जिरफाल्कन बाज, ठीक, ये हो गया सेकंड पर। थर्ड पे कौन आया, पारसी तेंदुआ, पारसी तेंदुआ। ये सब कहां की प्रजातियां हैं, ये रसिया की हैं, रूस में पाई जाती हैं और ये विलुप्ति के कगार पर हैं। यह बताती है कौन, WWF की 2020 वाली रिपोर्ट बताती है, ठीक। 2021 की अभी जब 3 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाएगा इसका डे, उसके बाद रिपोर्ट लाई जाएगी, तो आप लोग उसमें 2020 के बारे में बताया जाएगा। ये जो 2020 की रिपोर्ट है, ये 2019 में जो जो प्रक्रियाएं हुई हैं इससे रिलेटेड, उसके बारे में बता रहा है। तो रसिया में 6 प्रजातियां क्या हुई हैं, पूरी तरह से विलुप्ति के कगार पर पाई गई हैं। तो वह कौन कौन सी हैं, पहली सैगा हरिण, तीसरा सेकंड में है जिरफाल्कन बाज, थर्ड पर है पारसी तेंदुआ, और फोर्थ पर कौन सा है, कलुगा स्टर्जन, कलुगा स्टर्जन, कलुगा स्टर्जन, ठीक। यह क्या है, यह एक समुद्री मछली है, समुद्री मछली है जो विलुप्ति के कगार पर पाई गई। अगर हम लोग बात करें फिफ्थ पर कौन आता है, 5वें नंबर पर, तो वह है सखालिन स्टर्जन, क्या, सखालिन, सखालिन स्टर्जन। इसके नाम के बाद में भी स्टर्जन लगा है, तो यह भी क्या है, समुद्री मछली है। बात करेंगे 6 पर कौन आया, चम्मच जैसी चोंच वाला सैंड, क्या, सैंड वाइपर। ये याद रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, चम्मच जैसी चोंच वाला, क्या, सैंड वाइपर, सैंड पाइपर है, सैंड पाइपर। ये 6 प्रजातियां हैं रसिया की जो विलुप्ति के कगार पर हैं। यह रिपोर्ट किसने दी, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की रिपोर्ट जो 2020 में आई, उसने रिपोर्ट दिया कि रसिया में कुल 6 प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं। इनके संरक्षण के बारे में कुछ ना कुछ उपाय किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में यह पूरी धरती से, पूरे अर्थ से विलुप्त हो जाएंगी, ठीक। तो कौन कौन सी थी, सैगा हरिण, जिरफाल्कन बाज, फारसी तेंदुआ, पारसी तेंदुआ, कलुगा स्टर्जन, समुद्री मछली है यह, सखालिन स्टर्जन, ये भी समुद्री मछली है। 6 पर आया चम्मच जैसी नोच वाला सैंड पाइपर, ठीक। आई होप कि ये याद हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या WWF ने भारत के लिए कुछ किया है। तो जी हाँ, 2019 में यह पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जाएगा कि 2019 में जो हमारा क्या है, सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा के संरक्षण के लिए भारत से 2019 में WWF ने क्या किया है, एक तरह से सम्मेलन किया, समझौता किया और पूरी तरह से इसे संरक्षित करने का प्रयास किया, क्योंकि यह मैंग्रोव वनस्पतियां यहां पाई जाती हैं जो सुंदरवन के डेल्टा पर है। सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है, आप सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कहां से है, हमारे बांग्लादेश में भी है और पश्चिम बंगाल में भी है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र 2 नदियां मिलकर एक डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहां पर व्हाइट टाइगर पाए जाते हैं, तो एक तरह से यहाँ टाइगर रिजर्व भी है, जिसे हम लोग बंगाल टाइगर बोलते हैं। बंगाल टाइगर यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं सुंदरवन के डेल्टा पर। काफी सारे स्टूडेंट जो जियोग्राफी में मेरा लेक्चर नहीं देखे होंगे, वो डेल्टा नहीं समझ पा रहे होंगे कि डेल्टा एक्चुअली में होता क्या। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। मान लीजिए कि ये कोई नदी है जो ऐसे करके आ रही है और एक नदी इधर से आ रही है, ठीक। तो नदियां जब ऐसे करके आगे आती हैं तो ये कई भी तरीकाओं में बट जाती हैं, ठीक। आप लोग जियोग्राफी में अगर मेरा नदी अपवाह तंत्र वाला वीडियो देखेंगे तो वो आप लोगों को सही से क्लियर कर देगा, ठीक। 2 नदियां मिक्स हुई या एक ही नदी आई और जो ये महासागर है, सागर, महासागर या झील, इनमें मिलने से पहले जब ये कई भी तरीकाओं में बट जाती हैं, ऐसे ऐसे करके तब जाके यहाँ बहुत बड़े जलाशय में मिलती हैं, तो इन बीच में इनके द्वारा लाया गया जो मलबा, मिट्टी या फिर वनस्पतियां या कोई भी पदार्थ जो लाकर यहाँ जमा किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। क्योंकि नदियां कभी डायरेक्ट जाके किसी बड़े जलाशय में नहीं मिलती हैं, वो हमेशा वितरिकाओं में बट के मिलती हैं। तो
उन्हीं भी तरीकाओं के बीच में जो पठार टाइप का दिखाई देता है, जो मलबा होता है नदियों द्वारा ऊपर से बहा कर लाया जाता है या पहले से लाकर बहाया जाता है, और जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है बड़े जलाशय में मिलने से पहले, तो उसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश की है। अगर इसे आप लोगों को डीपली समझना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल पर क्या मिलेगा आप लोगों को, इंडियन जियोग्राफी, उसमें भारतीय नदी अपवाह तंत्र मैंने बताया है, ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का, उसमें आप लोगों को डेल्टा हो, ज्वारनदमुख क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे क्योंकि जियोग्राफी अभी नहीं चल रहा है। जियोग्राफी हम लोग एक बार देख चुके हैं, काफी सारे वीडियोस अभी बचे हैं, तो इसके बाद हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी हम लोग फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर हमें क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है। उसके बाद क्या देखना है हम लोगों को, पूरी तरह से सोशल जस्टिस देखना है, इथिक्स भी देखना है। सारे सब्जेक्ट जितने यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जितने यूपीएससी में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट हैं सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। बस इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे भारत के दृष्टिकोण से। एक पॉइंट ही है, भारत का क्या योगदान है, तो 2019 में सुंदरवन डेल्टा का संरक्षण, क्या सुंदरवन डेल्टा का संरक्षण करने के लिए क्या किया गया, इससे समझौता किया गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि WWF का उद्देश्य क्या है, क्या इसका उद्देश्य क्या है, यह क्यों बनाया गया। लक्ष्य तो हम लोगों ने देख लिया, लक्ष्य क्या देखा हम लोगों ने, वन्य जीवों का संरक्षण करना और पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को कम करना। उद्देश्य क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एक या दो उद्देश्य हम लोग देखेंगे जो हम लोगों के लिए एनफ है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, बस बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या है, विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना। क्या है, विश्व की जैव विविधता का संरक्षण करना। क्या करना, संरक्षण करना। सेकंड पॉइंट क्या निकल के आया, प्रदूषण कम करना, प्रदूषण कम करना, पॉल्यूशन को रोकना, प्रदूषण कम करना। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जैव विविधता क्या है, जैव विविधता क्या है, तो एक तरह से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है। जैव विविधता का मतलब यहां है कि जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को दूंगा कि ये अर्थ है, यहां कौन रहता है, इंसान रहते हैं, पक्षी रहते हैं और कई प्रकार के जीव जंतु यहां पर पाए जाते हैं। तो इन्हीं सब के इकट्ठे रूप को, साझे रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता। विविध प्रकार के जीव जहां पाए जाते हैं उसे हम लोग जैव विविधता बोलते हैं, और इन्हीं का संरक्षण करना क्या है, इसका प्रमुख लक्ष्य है कि इनके रहने में, इनके रहन सहन में, इनके खान पीन में या फिर इनका जो परिवेश है इसमें किसी प्रकार का चेंज ना किया जाए जिससे कि इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसके लिए क्या किया गया, WWF बनाया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है हमारा प्रदूषण को कम करना। प्रदूषण कम करने का आशय यही है कि अगर पोल्यूशन ही कम हो जाएगा तो जैव विविधता के संरक्षण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी तरह से वो संरक्षित हो जाएंगे। पोल्यूशन किसी भी प्रकार के जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है, ठीक, चाहे जैव प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, या मृदा प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो। जैसे एक आम इंसान के लिए वहां प्रभाव डालते हैं, सेम उसी तरह से वहां पेड़ पौधों के लिए या अदर किसी भी जीव जंतु के लिए प्रभाव डालते हैं। इसलिए पोल्यूशन को कम करना इसका उद्देश्य के अंतर्गत इसके रखा गया। चलिए बात करेंगे कि इसके कुछ कार्यक्रम चलाए गए। किसके कार्यक्रम, किसके कार्यक्रम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के। ठीक, कार्यक्रम के तहत जो पहला हम लोग देखेंगे वह क्या है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। यह जारी करता है, क्या, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है, एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आ गया कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो वह जारी किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व वन्य जीव कोष। ठीक, तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट एक्चुअल में होता क्या है, यह 1998 से लाया गया। कब से,
1998 से और प्रत्येक 2 वर्ष पर लाया जाता है। याद रखेंगे, प्रत्येक 2 वर्ष पर लाया गया कार्य क्या करता है, किसके माध्यम से यहां लाया जाता है, तो लाया जाता है लिविंग प्लेनेट इंडेक्स। क्या? लिविंग प्लेनेट इंडेक्स। सेकंड पर क्या है, पर्यावरणीय फुटप्रिंट। क्या? पर्यावरणीय फुटप्रिंट। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स साथ ही पर्यावरणीय फुटप्रिंट के माध्यम से लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट लाई जाती है, जो किसका कार्य है, विश्व वन्य जीव कोष का कार्य है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसी के माध्यम से रिपोर्ट लाई जाती है। और स्टार्ट कब हुई, 1998 में। प्रत्येक वर्ष में 2 बार स्टार्ट की जाती है। डीपली यूपीएससी वाले पढ़ेंगे, बस यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाले ध्यान देंगे। मैं रिपीट करता हूं इसीलिए, क्योंकि जो क्वेश्चन जिस लेवल का होता है मैं उसे पहले बता देता हूं। वनडे एग्जाम के लिए आप लोगों को पूरा वीडियो समझना जरूरी है, बट नोट करना क्या जरूरी है, इसकी स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहां पर है, कितनी कंट्रियां हैं, क्या कार्य करता है, बस आपके लिए यह एनफ है। ठीक, बहुत होगा तो कार्य इसके देख सकते हैं आप लोग, उद्देश्य देख सकते हैं अपने नॉर्मल जीके के लिए। स्टैटिक जीके आपका इससे स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम लोग अब इसके बारे में, इसके अगले कार्य के बारे में जो इसने किया। क्या है, डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। क्या है इसका, डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। ये एक प्रकार का क्या होता है, ऋण होता है। कैसा, जैसे कि जो विकासशील देश होते हैं वह ऋण लेते हैं, चाहे आईएमएफ से लें, वर्ल्ड बैंक से लें, या फिर किसी भी संस्था द्वारा, या किसी विकसित देश से वो कर्ज लेते हैं। तो इस बेस पर उनका कुछ कर्ज माफ कर दिया जाता है कि वो इस कर्ज का पैसा वाइल्ड लाइफ पर खर्च करेंगे, वन्य जीवों पर खर्च करेंगे। इसके लिए कुछ कर्जा माफ कर दिया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं डेब्ट फॉर नेचर स्वैप। ठीक, लिखना जरूरी है या फिर आप लोग समझ गए होंगे। विकासशील देशों द्वारा, विकसित देशों द्वारा लिया गया कर्ज, या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लिया गया कर्ज। एग्जाम्पल जैसे आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके माध्यम से लिया गया कोई ऋण, या फिर एडीबी हो गया, एनडीबी हो गया। काफी सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वित्तीय सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। उनके द्वारा विकासशील देश अगर ऋण लेते हैं तो अगर कुछ उनका पैसा माफ किया जाता है, अगर वो ये बात बोले कि मैं इस पैसे को वन्य जीवों के संरक्षण पर खर्च करूंगा, तो वह संस्था उनका कुछ पैसा माफ कर सकती है। उसी को बोलते हैं डेब्ट फॉर नेचर स्वैप। आई होप कि लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ गए होंगे। बात आती है थर्ड की। थर्ड पे क्या आता है, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल। क्या, मरीन स्टीवर्डशिप, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल। ठीक है, अब ये किसके लिए है, समझने का प्रयास करेंगे। मछलियों का शिकार होता है, चाहे समुद्र हो या कहीं पर भी हो, महासागर हो, मछलियों का शिकार किया जाता है। ठीक है, अगर मछलियों का शिकार होता है तो उसके लिए कानून बनाया गया इसके माध्यम से कि मछलियों का किस मात्रा में शिकार करना है। बहुत ज्यादा मात्रा में शिकार न कर लिया जाए जिससे कि उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाए। तो मछलियों के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून, अर्थात उनके होने वाले शिकार में कुछ कानून बनाना, कुछ रूल और रेगुलेशन देना किसका कार्य है, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल का कार्य है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा, मछलियों के शिकार से रिलेटेड, मछलियों के शिकार का कानून, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, कि मछलियों का कितनी मात्रा में शिकार करना है, या जो प्रजातियां विलुप्त हो रही उनका शिकार नहीं करना है, कुछ भी होता है इससे रिलेटेड, तो वह कौन बनाता है, मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल बनाता है। किसके अंतर्गत आता है, विश्व वन्य जीव कोष के अंतर्गत आता है। ठीक, बात करेंगे फोर्थ के बारे में। फोर्थ क्या है, हेल्दी ग्रोन पोटैटो। हेल्दी ग्रोन पोटैटो, हेल्दी ग्रोन पोटैटो।
पोटैटो मीन्स आप लोग समझ गए होंगे कि यह आलू से रिलेटेड है। क्या करता है, यह एक इको ब्रांड है, याद रखेंगे सॉरी, हेल्दी ग्रोन पोटैटो एक इको ब्रांड है और यह क्या करता है, उच्च गुणवत्ता वाले डिब्बा बंद आलू उत्पादनकर्ता को उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा व्यक्ति या ऐसा प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति, उत्पादक या उद्योगपति या किसान बोल सकते हैं, जो उच्च गुणवत्ता के आलू पैदा करता है और उनकी पैकिंग करवाता है डिब्बों में और उसकी सेल करता है, उसे यह प्रदान किया जाता है। और जिस खेत में वह आलू का उत्पादन करता है, हेल्दी ग्रोन पोटैटो के माध्यम से, WWF के माध्यम से क्या किया जाता है, वहां पर कीटनाशकों का प्रयोग करवाया जाता है। ये चीज समझ में आई। डेब्ट फॉर नेचर स्वैप किसके लिए है, ऐसे विकासशील देश जो किसी भी संस्था अथवा विकसित कंट्री से कर्ज लिए हुए हैं और उनमें से वो बोलते हैं कि मैं कुछ पैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के उपलक्ष्य में खर्च करना चाहता हूं, वैश्विक जैव विविधता या फिर अपने ही देश के किसी जैव विविधता विशेष के लिए मैं खर्च करूंगा, तो उसके लिए उनके द्वारा लिए गए कर्ज में से कुछ पैसे माफ किए जाएंगे। डेब्ट फॉर नेचर स्वैप। मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल, मछलियों के शिकार का कानून है, मतलब मछलियों का कितनी मात्रा में शिकार करना है और कौन से प्रजाति कितना है उस हिसाब से कानून बनाना, यह कहलाता है। हेल्दी ग्रोन पोटैटो, यह किसके लिए बनाया जाता है कि कोई भी गुणवत्ता उक्त आलू का उत्पादन करने वाला व्यक्ति या किसान जो इसका डिब्बा बंद पैकिंग करवा के बेचता है, उसे यहां प्रदान किया जाएगा। साथ ही जिस खेत में आलू का उत्पादन होगा वहां पर कीटनाशकों का भी प्रयोग करवाया जाएगा। और किसके माध्यम से, हेल्दी ग्रोन पोटैटो के माध्यम से। यह क्या है, WWF का कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, उसके तहत यह लागू किया जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के कंफ्यूजन होंगे दूर हो गए होंगे। अगर वीडियो एक बार हमें समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो वीडियो एक बार और देखें। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जो एक बार में समझ आ जाती है, ठीक। आपको समझना है, जितनी चीजें मैं लिखता हूं उसे नोट करना है, अपना नोट्स प्रिपेयर करिए, साथ ही अपने प्रिपरेशन पर और जोर लगाइए। 1 मार्च हो चुकी है, 27 जून को एग्जाम है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 2021 में एग्जाम देना चाह रहे हो, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। सही तरीके से प्रिपरेशन करिए और एग्जाम को क्रैक करके आइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई साथ ही साथ करते रहें।